हेलो साथियों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर सक्सेस। देखिए, हर इंसान चाहता है मैं लाइफ में सक्सेस हूं, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग ऐसी हैबिट्स नहीं जानते हैं कि हमको क्या हैबिट चाहिए कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। तो आइए आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि वो 10 क्या ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं और हमें सफलता की तरफ अग्रसर करती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा नंबर 1 क्या है, टू बी डिसिप्लिन। मतलब हमको डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारे में अनुशासन नहीं है, हम डिसिप्लिन नहीं है, तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम प्लान कुछ करेंगे कुछ, कोई हमारे में एक सिस्टम नहीं होगा। और डिसिप्लिन से फायदा क्या होता है? देखिए, इससे हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता है। जो हम प्लान करते हैं उसी टाइम पे करते हैं, एक प्रॉपर मैनर में करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं करते हैं। एक कहावत है ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हम शॉर्टकट नहीं, हम प्रॉपर मैनर में करते हैं। उससे हम सफलता हर स्टेज पर प्राप्त करते हैं। और क्या होता है कि हम हरदम ये देखते हैं कि हमने जिस समय में जो चीज़ हमने प्लान करी है उस पर करें। उससे हमारी सेहत भी ठीक रहती है, क्योंकि हमारे लाइफ में भी डिसिप्लिन आ जाता है, रूटीन रहता है, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन रहेगा और हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो नंबर 1 हमारा है टू बी डिसिप्लिन। नंबर 2 है हमारा ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड होना क्यों जरूरी है? अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं है तो हमारी हर चीज़ इधर उधर पड़ी रहेंगी, चाहे हमारा ऑफिस हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारी अगर स्टूडेंट हैं बुक्स वगैरह हो, मतलब कोई भी चीज़ हमको पता नहीं रहेगा हमारे पास चीज़ कहाँ है, क्या है। अगर पता भी कहाँ है तो पता नहीं कि हमको टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने प्रॉपर रखा नहीं है। तो चीज़ होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ढूंढ रहे हैं, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो हम अपने वैल्यूबल टाइम को वेस्ट करेंगे और जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमको हर चीज़ में बहुत ऑर्गेनाइज होना है, सिस्टमेटिक वे में चलना है, ऑर्गेनाइज वे में चलना है। तो उससे हमारा टाइम बहुत बचेगा। हम जो चीज़ होगा उसको तुरंत रिट्रीव कर लेंगे, तुरंत हमको वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी और उसका हम पूरा प्रॉपर फायदा लेंगे। तो हमको है ऑर्गेनाइज होना है। आपने सुना होगा, लोग कहते नहीं है वो बड़ा ऑर्गेनाइज आदमी है, उसकी हर चीज़ प्रॉपरली अरेंज्ड है, इमीडिएटली उसको मिल जाती है और दूसरे को नहीं मिलती है, क्योंकि वो इंसान ऑर्गेनाइज नहीं है। चलिए, तीसरा हमारा क्या है? हमारा है सेटिंग गोल्स। ये जो हैबिट्स तो हो गई। अगर हम सेटिंग गोल्स, हमारी हैबिट नहीं है, हम किसी चीज़ में अपना गोल ही नहीं फिक्स करते हैं, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल गोल हो, लाइफ का गोल हो, कोई भी गोल हो, हम करते ही नहीं है। बस जो हो रहा है हो रहा है। अगर हमको पता ही नहीं, अपनी मंजिल का नहीं पता है, तो हम फिर कैसे करेंगे? हमको पता ही नहीं हम जा कहाँ रहे हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, हमारा कुछ पता ही नहीं। तो हमको हर चीज़ में अपना गोल होना है और गोल को संग में हमको एक्शन बनाना है, प्लान टाइम बाउंड, ताकि हमारा टाइम न वेस्ट हो और हम टाइम पे पहुंच जाएं। क्योंकि इतनी फास्ट आज की लाइफ है, इतना कंपटीशन है, कोई हमारा वेट नहीं करेगा। नो वन विल वेट फॉर अस। तो हमको हर चीज़ टाइम पे करने के लिए, टाइम पे अचीव करने के लिए हमको गोल भी हमारा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए हमको और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अब देखिए, हमारा चौथा क्या है? ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। अगर ये हो गई 3 चीज़ जो मैंने बताई, प्रोग्रेस हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हम कितना स्पीड से जा रहे हैं, क्या अचीव किया हमने, कितना बचा है, किस स्पीड से काम करना है, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमने कुछ मतलब अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू जैसे होता नहीं, जैसे रिव्यू, मैं अपनी प्रोग्रेस रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रैकिंग प्रोग्रेस हर एरिया में, चाहे हमारा कोई हम पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस का काम हो, कोई फंक्शन कर रहे हो, हर चीज़ में हमको देखना चाहिए, हम उसको प्रोग्रेस को ट्रैक करें कि वेयर वी स्टैंड, हाउ मच वी हैव, हाउ मच इज लेफ्ट। तो उससे अकॉर्डिंगली हम अपने को प्लान करेंगे, रिऑर्गेनाइज करेंगे और अपने जो भी काम को करना है हम उस हिसाब से नेसेसरी स्टेप्स को ले लेंगे। अब हमारा देखिए 5वां क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट। अब मान लीजिए हमारा पॉजिटिव माइंडसेट ही नहीं है, नेगेटिव माइंडसेट है, तो हम हर चीज़ में हमको कॉन्फिडेंस लैक करेगा, होना तो है ही नहीं, मतलब हम हाफ हार्टेड हो जाएंगे, हर समय थोड़ा सा डिप्रेशन में जाएंगे, तो होना तो है नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा माइंड प्रोग्रेसिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा तभी हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सक्सेस इन लाइफ की। तो सक्सेस इन लाइफ प्रोग्रेसिव माइंड से होती है, तभी इंसान कॉन्फिडेंस से रिस्क लेके आगे बढ़ता है। अदरवाइज नेगेटिव माइंडसेट है, कुछ करेगा नहीं, हर चीज़ में कहेगा भाई तो हो नहीं सकता, एवरीथिंग में डिफिकल्ट, भाई नॉट पॉसिबल।
और जो पॉजिटिव माइंड सेट वाला वो कहेगा भाई इट मे बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो उसको हर समय एक रे ऑफ होप दिखेगी और वो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि माइंड में सफलता दिख रही है। और देखिए हमारा छठा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? देखिए आप किसी भी एरिया में रहें, नेटवर्किंग से क्या होता है, आप लोगों के संपर्क में आते हैं, आपको लोग जानते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, सोशल स्ट्रेंथ, और उससे क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आपको हर चीज मालूम चलता है कौन चीज कैसी है क्या है। वो आपकी होता नहीं है कि योर कॉन्टैक्ट्स आर योर स्ट्रेंथ्स। लोग कहते थे देखिए अगर किसी के 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मेरा एक आदमी है तो मेरे 1 से 1 कॉन्टैक्ट्स हो गए। तो इस तरह से वी शुड हैव अ नेटवर्किंग विद गुड पीपल, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो हमारे हों, जो हमारे काम के हों। तो कुछ प्रॉब्लम होगी हम इमीडिएटली वी कैन अप्रोच दोज पीपल। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हम अपने हो जाएंगे आइसोलेटेड, एलोन, और उससे फिर हमको और डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, टेंशन होगा, मैं क्या करूँ, तो कोई है नहीं मेरे पास, मैं तो अकेला हूँ। अगर हमारी नेटवर्किंग अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फोन कर लो, अच्छा उससे बात कर लो, उससे बात कर लो, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट एनी टेंशन। तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेटवर्किंग को भी हमको मेंटेन रखना है। यानी कि एक बार बना ली चल रही है, नेटवर्किंग शुड बी मेंटेन। भाई उनसे समय समय बात करते रहें, मिलते रहें, ताकि वो हमारी नेटवर्किंग लाइव रहे। अब हमारा 7वां क्या है? मैनेज फाइनेंस वेल। भाई लाइफ में सक्सेस होने के लिए पैसा भी जरूरी है, फाइनेंस, हर एक काम फाइनेंस ही होता है। अदरवाइज क्या होगा, सक्सेसफुल हो गए, पैसे नहीं है तो लोगों से मांग रहे हैं हर समय, पैसे ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर गोल पैसे से अचीव होता है। तो हमको अपने फाइनेंस को भी प्रॉपरली प्लान करना है और मैनेज करना है, चाहे दूसरे की हेल्प लें, किसी भी तरह करें, मतलब फाइनेंस को वी हैव टू फाइनेंस मैनेज फाइनेंस वेल। उससे हमको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, यस ये मैं कर सकता हूँ। तो एक लोगों की हैबिट होती है, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह चलेंगे फाइनेंस बहुत प्रॉपर्ली मैनेज करके, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, हम कितना सेव कर रहे हैं, कितना करना चाहिए, क्या हमारा फ्यूचर रिक्वायरमेंट हो, कुछ नहीं पता। और जब वो एक्टिविटी आती है तो परेशान होते हैं, अरे मैंने तैयारी नहीं की, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर दूसरों पे हाथ फैलाएंगे, दूसरों से हेल्प मांगेंगे। तो इसलिए हमारा है मैनेज फाइनेंस वेल। अब हमारा 8वां क्या है? टेकिंग रिस्क। देखिए रिस्क के बिना कोई काम नहीं है, नो रिस्क नो गेन, नो गेन नो पेन। तो रिस्क हमको लेना है, बट वी हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या है कि हमको एनालाइज करना है उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को, कि कितना रिस्क हमको लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको रिस्क देखना पड़ता है, कहाँ से मेरी गाड़ी निकल जाएगी, कितनी स्पीड से हम चलें ताकि हमारा एक्सीडेंट भी ना हो और हम प्रॉपर्ली अपने मंजिल में पहुंच जाए। तो वी हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो रिस्क तो हर चीज में लेना पड़ेगा, बट हमको लेना पड़ेगा संभल के, बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता। अब देखिए हमारा 9वां है केयर ऑफ हेल्थ। अगर हम हेल्थ हमारी ठीक नहीं है तो हम लाइफ हैबिट चेंज करें, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसको अडेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपनी हेल्थ का भी बड़ा केयर करनी है, और हेल्थ में कंपोजिट हेल्थ होनी चाहिए, कंप्लीट हेल्थ। उसमें आपका फिजिकल एस्पेक्ट्स कि भाई प्रॉपर हम स्लीप लें, एक्सरसाइज वगैरह करें, वेट मेंटेन रखें, डाइट वगैरह प्रॉपर लें, सब विटामिन मिनरल जो हमको चाहिए वो सब लें, ताकि हम बिल्कुल फिजिकली फिट रहें। मेंटली भी कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट अपना करें, बहुत स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली स्लीप तो आप करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस वो सब करें, इमोशनल क्वेश्चन वगैरह सब ठीक रखें, ताकि हम फिजिकली मेंटली इमोशनली हर तरह से हम बिल्कुल फिट रहें। वो बहुत जरूरी है, उससे हमको कॉन्फिडेंस आएगा और हम जो भी चाहेंगे लाइफ में कर लेंगे। अगर हम फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर सकते, तो हम उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो आवर बॉडी शुड बी एबल टू कॉम्पीट विद आवर और विद कोप विद आवर गोल ऑफ द लाइफ। तो हर चीज़ हम बॉडी से करते हैं, तो वी शुड टेक केयर ऑफ द हेल्थ। अब हमारा लास्ट क्या है? ग्रेटिट्यूड। ये ग्रेटिट्यूड क्यों जरूरी है? ग्रेटिट्यूड नहीं होगा तो क्या होगा, हम हर समय अपने में एक हाफ ग्लास एम्प्टी देखेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, जो हैव नॉट ना वही देखूंगा। और ग्रेटिट्यूड है तो जो हाफ ग्लास फुल है वो हम देखेंगे, अच्छा मेरे पास ये भी है, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यस की लिस्ट हमारी हरदम हमको दिखेगी, नहीं तो दिखेगी नो की, जो मेरे पास नहीं है। जब नो की दिखेगी तो हमको आएगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अरे मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, हमको डिप्रेशन होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, अनहैप्पीनेस होगी, सैडनेस होगी। तो हमको इसलिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और गॉड को थैंक्स देना चाहिए कि भाई ये चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक, बहुत थैंक्स, और अब मैं इनको अचीव कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्रेटिट्यूड करें, हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करें,
गॉड को थैंक्स दें, क्योंकि हमको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उससे हमको इनर स्ट्रेंथ मिलती है, सेल्फ मोटिवेशन में उसको हमको बूस्टअप और होता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारी जो बताई मैंने आपको, ये हमारी 10 जो हैबिट्स हैं, ये इनफैक्ट लाइफ चेंजिंग है। तो दीज आर 10 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर सक्सेस। और इनको जो भी इंसान अपनाता है वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने जो आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।